आज योगी आदित्यनाथ कैसे गलत हो सकता है यार? वो तो बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं अपने योगी जी से कि योगी जी आप वो है जो ईश्वर की खोज के लिए निकले हैं और ईश्वर ये चाहता है कि मेरे बंदों के साथ न्याय करो, इंसाफ करो। अगर आज योगी जी इंसाफ नहीं करते तो कौन करेगा आकर के? तो इसलिए योगी जी सही तौर से इनका सही इलाज कर रहे हैं। मैं हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्हें अपना हीरो मत मानिए, इन गुंडों को आप अपना हीरो मानिए जो सही तौर से आपको सही दिशा में ले जा रहा हो। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे गुंडों को जीने का हक नहीं होना चाहिए, गुंडों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है, मुझे पूरी आशा है कि बाहुबली, उसका धर्म कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो, वो सब पीछे आएंगे और आने वाले इलेक्शनों के अंदर हमारी तमाम पार्टियों को ये काम करना चाहिए कि अपने शरीफ लोगों को आगे लाए, अच्छे लोगों को आगे लाए, ताकि पीछे लोग आ जाएं। लेकिन मायावती ने तो अतीक अहमद से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा ना, अभी पत्नी और तमाम लोग उनके परिवार के लोग पार्टी में ही है। अखिलेश यादव उनकी वकालत कर रहे हैं, कह रहे जी योगी गुंडाराज है। नहीं देखिए, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने क्या किया है, ये जो अब दौर आया है भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता हूं भारत के लोगों की पार्टी, ये हिंदू और मुसलमानों की, सिख ईसाइयों की नहीं है, ये भारत के लोग हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। मैं इन लोगों ने समाजवादी पार्टी, समाजवाद नाम तो जरूर रखा, मगर समाजवाद कहां हुआ? इसी तरह से इन्होंने बहुजन समाज नाम तो रखा, बहुजन समाज को कितना उसमें भागीदारी मिली? मायावती अमीर हो गई, और कैसे अमीर हो गई कि उसके जिस वक्त सीबीआई की रेड पड़ी और यहाँ जो ताज एक्सप्रेस का घोटाला और जो यमुना एक्सप्रेसवे का घोटाला आया, और उसके अंदर जो यमुना के अंदर जो वो रेत और वो डाला गया था, अरबों खरबों के उसे पानी छोड़ करके उसे बहा दिया, और कहाँ ये सारी चीजें थी। यही मायावती जी, एक गरीब घर से निकल के आने वाली, जिसके पास कोई चीज नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, आज वो अरबों खरबों की मालिक कैसे हो गई? तो यही इन्होंने सोचा कि इन गुंडे मवालियों के जरिए से सरकार बनाओ। लोग योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं, ये योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं भाई योगी गलत है। आज योगी आदित्यनाथ कैसे गलत हो सकता है यार? वो तो बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं अपने योगी जी से कि योगी जी आप वो है जो ईश्वर की खोज के लिए निकले हैं और ईश्वर ये चाहता है कि मेरे बंदों के साथ न्याय करो, इंसाफ करो। अगर आज योगी जी इंसाफ नहीं करते तो कौन करेगा आकर के? तो इसलिए योगी जी सही तौर से इनका सही इलाज कर रहे हैं। मैं हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्हें अपना हीरो मत मानिए, इन गुंडों को आप अपना हीरो मानिए जो सही तौर से आपको सही दिशा में ले जा रहा हो। उसके लिए योगी जी और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, कल आने वाले दिन में यहाँ ऐसा माहौल बनेगा कि महंगाई भी कम होगी, जैसे हमारे बेहतरीन रोड बन गए, विकास का कार्य हो रहा है, ऐसे ही महंगाई भी कम होगी। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे गुंडों को जीने का हक नहीं होना चाहिए, गुंडों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। कानून किताब कहाँ जाएगी? नहीं देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो है भाई। क्या गुंडों का मतलब कानून? एक बात बताइए मुझे, अगर एक आदमी दूसरे का मर्डर करता है, किसी का नाहक मर्डर करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, तो न्याय प्रक्रिया यही तो कहती है हमारी न्यायपालिका कि उसे भी हम दंड देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुंडा तो कत्ल कर दे और गुंडे को कोई हानि ना पहुंचे। अखिलेश यादव ही कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो कानून की किताब को पढ़ें, संविधान को पढ़ें और संविधान के अनुसार अपनी पार्टी को लेके चलें, अपने देश को देखें, अपने प्रदेश को देखें। युवा आदमी है वो। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। वो तो कह रहे प्रदेश हम योगी से बेहतर चला सकते हैं, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने उस जमाने के अंदर भाई, मैंने 2014 में एक एबीपी न्यूज का एक प्रोग्राम चला करता था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मैंने उस प्रोग्राम में माननीय अखिलेश यादव जी से ये पूछा था कि भाई अखिलेश जी ये बता दीजिए कि जितने आपने पोर्टफोलियो दिए हैं उसमें ज्यादातर करप्ट हैं। तो उन्होंने मेरी वो वीडियो क्लिप पड़ी हुई है, आप देखिएगा, उठा करके आप सर्च करिए, वो आ जाएगी। तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। ये कहा था कि मैं आपकी बात का संज्ञान लूँगा। उस ज़माने के अंदर एक नगीना बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में नगीने से एक विधायक थे मनोज पारस, वो मंत्री थे, उन्हें हटाया। उस वक्त उन्होंने इतना संज्ञान लिया कि उनसे मंत्रीशिप ली। और मैंने ये बात कही थी कि भाई जब तुम्हारे पास अच्छे लोग हैं तो खराब लोगों को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? तो इसलिए अखिलेश यादव जी, आप यंग हो, यूथ हो, अच्छा आपका वो है, आप अच्छे काम करिए, आप समाज के अंदर आइए। अगर आपको जनता ने अपोजिशन में बिठाया है
तो आप अपोजिशन का रोल करें। अपोजिशन तो कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी का एनकाउंटर गलत है भाई, योगी जी ऐसे नहीं कर सकते हैं माफियाओं के साथ। तो योगी जी ने कहा भी तो है कि योगी जी कहाँ कोई डिक्टेटर की तौर से तो योगी जी है नहीं। उन्होंने ये कहा, ये तो विपक्ष वाले ही कह रहे हैं कि डिक्टेटर है भाई। उन्होंने ये कहा कि मैं गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिलाने का काम ये है कि मैं उन्हें सड़क पर ला दूंगा। उस न्याय प्रक्रिया के सामने जो न्याय प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान है, उन्होंने संविधान ही ने तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, संविधान ही ने तो बनाया है। संविधान नहीं मान रहे हैं वो भाई, डायरेक्ट गोली मार दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बट देखिए, अगर एक आदमी एक गुंडा है और वो रिएक्ट करेगा और हमारी फोर्स से मुकाबला करेगा, तो जाहिर बात है कि उसे एनकाउंटर तो उसका होगा। और आज मैं उस बात को और आगे बढ़ा के ये कहता हूं कि ईश्वर ये चाहता है कि उसकी ज़मीन के ऊपर उसके बंदों के साथ कहीं भी ज्यादती ना हो। और एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान अगर आज का एडमिनिस्ट्रेटर है, आज का मुखिया है, तो उसका कर्तव्य भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करे और ऐसे लोगों को उन्हें वो रास्ता दिखाए जो अच्छे इंसानों का हो सकता है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का ये एक धर्म भी बनता है कि वो आम जनमानस के लिए आज वो हमारे मुखिया हैं। और आज अगर हमारे बीच में एक ऐसा मुखिया आया है जिसने अपने परिवार को छोड़ा है, जिसने अपनी गृहस्थी जिंदगी को त्याग किया है, तो जिसने ये कहा कि पूरा यूपी, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, तो ऐसे आदमी को का ये और डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करे। और जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी किसी भले आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे या एज ए कम्युनिटी के किसी मुस्लिम से या किसी सिख से या किसी ईसाई से वो नफरत करेंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि जो धर्म को ग्रहण करने वाला आदमी है वो न्याय पसंद होता है और वो न्याय प्रक्रिया में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता और ना उन्होंने किया है। अच्छा, अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी क्या? नहीं, मैं देखिए, गाड़ी पलटना ना पलटना है तो देखिए ऐसी चीजें मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, मेरा तात्पर्य जो पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है पूर्वांचल में, मुसलमानों के मसीहा के तौर पर कभी दिखाया गया, कभी बहुत बड़े माफिया जिनसे मुसलमान हिंदू सब डरे, सभी लोग डरे, और एक बहुत बड़ा नेता सारी पार्टियों ने ओन किया उनको। क्या वो साम्राज्य खत्म होगा? मैं ये समझता हूँ ऐसे लोगों के साम्राज्य खत्म होने चाहिए और ये लोग बिल्कुल आम जनमानस की तरह आए। इन्हें मारना इलाज नहीं है, मारना इलाज नहीं है, इन्हें बिल्कुल पैदल कर देना इलाज है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि मारने में तो वो खत्म हो जाएगा, लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? अरे इन लोगों को ऐसा करके छोड़ो कि लोग ये कहें कि बदमाशी का ऐसा ही अंत होता है, बदमाशी का ऐसा ही अंत होता है, ताकि लोग बदमाशी को ग्रहण ना करें और शराफत के जीवन को तरजीह दें। ऐसा माहौल बनाना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा जानता हूं कि वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर करा रहा है भाई। अब आप मुझे बताइए कि उसका जो हिंदू या मुसलमान, हमने देखा कि ईस्ट यूपी के अंदर या वेस्ट यूपी के अंदर या हमारे देश के अंदर जो बाहुबली है, जो गुंडे हैं, किसी का धर्म जो है कुछ हो सकता है, किसी की वेशभूषा कुछ हो सकती है, मगर इनके काम करने का तरीका एक ही है। कैसे? कि ये कमजोरों को सताते हैं, ये कमजोरों के ऊपर हाथ उठाते हैं। मुख्तार अंसारी हुए, नहीं, ये इनको कमजोरों को मसीहा कहा गया। नहीं, ये लोगों में डर पैदा हुआ। ऐसे प्रचार किया गया कि भाई मुसलमान उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं तो उनके मसीहा बनिए आप। नहीं, ये मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हम अपने देश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा करें। आज हमारा देश प्रजातंत्र है, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर आम घरों से आने वाले लोग जब आएंगे तो अच्छा वो उन लोगों से जो राजघरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे अच्छा कार्य करेंगे। और मेरी अपनी राय ये है और मेरा अनुभव भी ये है कि देखिए, आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज की हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती मुर्मू जी और आज के हमारे मुख्यमंत्री यूपी के श्री आदित्यनाथ जी और आरएसएस के सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी, भाई आप इनकी कुंडली को छान लीजिए। ये आम घरानों से निकल कर के आए हैं, ये राजघरानों से इनका ताल्लुक नहीं है, और ये साधारण घरों से निकल कर आने के बाद ईश्वर इनसे असाधारण काम दे रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर ऐसा वातावरण हो, हर गरीब को न्याय मिले, हम हर कमजोर को न्याय मिले। अखिलेश यादव कह रहे कमजोर को न्याय नहीं मिलता है, केवल पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है, उन पुराने जो लोग हैं योगी के विरोधी उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। मैं अखिलेश जी की राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं, और अखिलेश
जी तो को ये क्या चाहिए। लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं, गुंडा राज? अखिलेश यादव जी को एक मौका मिला 5 साल का। आप मुझे बताइए कि मैं आपको एक पिछले जरा थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर के 2010 में हमने एक आंदोलन की शुरुआत की जो अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हम करप्शन के खिलाफ चले थे। तो उस जमाने के अंदर ये हुआ कि लोगों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था। मेरी उसी बीच में जो है एक यात्रा के दौरान श्री मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे कहा कि कांग्रेस ने नॉन कांग्रेसी जितने चीफ मिनिस्टर हुए उनके पीछे सीबीआई लगा दी। तो मैंने उनसे कहा कि मान्यवर फिर आप हमारे लोकपाल की मुखालफत क्यों कर रहे हो, आप उसे दरोगा क्यों कर रहे हो? हम तो सीबीआई की और तमाम एजेंसियों की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि उसी आंदोलन के अग्रणी लोगों में हमारे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे। हालांकि हमारे सीनियर वॉलंटियर थे। इन्होंने ईमानदारी के नाम पे जो काम किया, आज सीबीआई जैसी उसी एजेंसी ने पकड़ के उन्हें जेल में डाला। अब लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो आपके साथी थे, इन्होंने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं आपसे, मैं 2012 में छोड़ के आ गया था और मैंने यही बात कही थी कि देखो, ईमानदारी के नाम पे बेईमानी मत करो। उस जमाने के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था।